सबसे पहले तो मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर किसी किस्म की सियासत नहीं करनी है, ना MNA का इलेक्शन लड़ना है, ना सियासत में आना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहमकाना फ़ैसला जो है वो ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी $12 बिलियन हर साल इस मुल्क को भेजते हैं और सारी ज़िंदगी वहाँ पर कमाई करते हैं, यहाँ आते हैं और अगर वहाँ पे खिदमत करने के बाद यहाँ आकर वो खिदमत करने चाहते हैं तो उनको इस खिदमत करने से रोक दिया जाए। और वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, बेरहमी के साथ लूटा है और अरबों रुपया बिलियंस डॉलर्स स्विस बैंकों में, बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में रखे हुए हैं, डाकू हैं, वो सियासतदान नहीं हैं। वो इस मुल्क की सियासत में हिस्सा ले सकते हैं और जो शरीफ पाकिस्तानी यहाँ से गए हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से दिलचस्पी कम करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है और अहम काना कदम है। क्या नुकसान होगा? उससे ये नुकसान होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनका इंटरेस्ट जो है इस मुल्क से नहीं रहेगा। और मुझे मालूम है कि जब ये MNA साहब ने पार्लियामेंट में ये बिल पेश करने की कोशिश की थी तो वो लोग जिन्होंने सियासत से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, हज़ारों लोगों ने मुझे कहा था कि सरवर साहब खुदा के लिए बड़ा जुल्म उस पाकिस्तान के हो रहा है, लेकिन ये भी आप कोशिश ना करें अब, क्योंकि इसलिए कि दोहरी शहरियत की इजाज़त मरहूम जुल्फ़कार अली भुट्टो ने दी थी, जो कि एक अक्लमंद पॉलिटिशियन था और वो समझता था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं हमारे लिए एक सरमाया हैं और उनसे वो ताल्लुक़ जोड़ना चाहता था। और ये लोग जो हैं वो ताल्लुक़ को तोड़ रहे हैं। चूँकि तुम्हारी दोहरी शहरियत है, पाकिस्तान की भी शहरियत है, तुम बरतानिया में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते। मेरा बेटा अब डिप्टी लीडर मुंतखब हुआ है पूरे स्कॉटलैंड का, लेबर पार्टी का, जो कि मेरे ख्याल में यूरोप में ये एक हिस्ट्री है। तो उन्होंने तो नहीं पूछा कि भाई तुमने पाकिस्तान की भी शहरियत रखी हुई है, हमारे मुल्क की भी शहरियत रखी है, हमारे मुल्क में आप इलेक्शन नहीं लड़ते। ये सारे अहम करना फैसले जो हैं ये पाकिस्तान में ही होते हैं। तो हमें अपने मुल्क की मईशत को ठीक करना है। जब हमारे मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी, हमारे अदारे जो हैं ठीक तरीके से काम करने लग जाएंगे, तो हमें ना बरतानिया की ना अमेरिका की ग़ुलामी जो है वो कबूल नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क की जो तकदीर है इसको बदलने की कोशिश करें, इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं। देखो एनर्जी का क्राइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी कभी आती है कभी नहीं आती है, लेकिन मैं पाकिस्तान की हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है मैं उनसे मुत्तफ़िक हूँ। इन्हें अमेरिका को वाज़ेह तौर पर बताना चाहिए कि हम उनके ग़ुलाम नहीं हैं, हम बराबरी की बुनियाद पर बैरूनी दुनिया से अपने ताल्लुकात जो है रखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका इस बात की कैटेगर एश्योरेंस नहीं देता कि आइंदा ड्रोन अटैक्स यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ की जो इंटेग्रिटी है या इनकी सलामती है उन पर हमला नहीं होगा, इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी वायलेशन नहीं होगी, तो उसके बाद हमें ये फ़ैसला